आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को आइसोलेशन में कैसे तोसी दे सकते हैं? टेन्योर पोस्टों की जरूर बात हो रही थी कि ये टेन्योर पोस्टें होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी काई साहब के पास तो 6 महीने साल ही रह जाना था, बल्कि अगला इलेक्शन तो मंसूर अली शाह ने कराना था। लिहाजा मेरे ख्याल में ये गलत परसेप्शन है। अब जहां तक खान साहब का ये मौकफ है कि अगला चीफ जस्टिस आएगा तो वो जो है वो मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर देगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, खान साहब को बहुत उम्मीद है कि अगला चीफ जस्टिस आएगा तो वो मुल्क में नए इंतखाबात कराएगा, पुराने इंतखाबात खत्म कर देगा। इसीलिए जो है नए चीफ जस्टिस की बहुत बेताबी भी है। उनको उम्मीद है कि नया चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमतें खत्म कर देगा, इलेक्शन का लदम करार दे देगा और उनके लिए दोबारा राह हमवार कर देगा, उनकी जमानतें ले लेगा, उनको जेल से निकाल देगा। एक लंबी विश लिस्ट है इमरान खान के पास अगले चीफ जस्टिस के लिए। और अगले चीफ जस्टिस के लिए वो समझते हैं कि अगला चीफ जस्टिस 9 मई के सारे मुकदमात खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस जो है 190 मिलियन पाउंड भी खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस जो है उन पर जितने मुकदमात हैं सारे बैक जुम्बिश कलम खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस उन्हें जेल से रिहा कर देगा और ऑर्डर कर देगा कि आइंदा इमरान खान पर कोई एफआईआर दर्ज ना हो। तो इमरान खान को तो अगले चीफ जस्टिस से इतनी उम्मीदें हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये उतनी उम्मीदें हैं जितनी उनको साकिब निसार से थी। ये नवाज शरीफ को नाअहल कर देगा, मुस्लिम लीग नून से निशान छीन लेगा, नवाज शरीफ को ये सजा दे देगा। इमरान खान एक और साकिब निसार की तलाश में है। उनको एक साकिब निसार जैसा, उमर अता बंदयाल जैसा एक नया चीफ जस्टिस चाहिए। और अब ये मंसूर अली शाह की क्रेडिबिलिटी को मजीद दांव पे लगाती हैं इमरान खान की ऐसी बातें कि क्या मंसूर अली शाह भी साकिब निसार है, या मंसूर अली शाह भी उमर अता बंदयाल है, और क्या मंसूर अली शाह भी प्रो पीटीआई वैसा ही जज है जैसा साकिब निसार था, जैसा उमर अता बंदयाल था। तो ये अब देखने की बात है कि इमरान खान को आने वाले चीफ जस्टिस से कितनी उम्मीदें हैं और वो उनका कितना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आगे चल सकता है, और उनके लिए उस पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील के लिए वो किस हद तक जा सकता है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि हर कोई ये कह रहा है कि अगले जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने भी बरमला ये कह दिया है कि अगले चीफ जस्टिस तो वही होंगे। तो अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जितनी भी ये मुद्दत रही है, तो इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो आप इसको कैसे इवेलुएट करेंगे और उनके मुस्तकबिल को लेकर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जरूर कूलिंग इफेक्ट है, मैं इसको कहता हूँ कूलिंग इफेक्ट। माहौल को ठंडा करने के लिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने को मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन तो नहीं कर दिया। और अगर अगली आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदल जाता है तो फिर इस इश्क में वो कहते हैं इस आग के दरिया के और भी बड़े मराहल होंगे। लिहाजा मैं तो बेशक सियासतदान कहते जाएं कि जी अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन अभी उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अभी आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार की बात मौजूद है, वो होती है या नहीं होती है ये अभी देखने की बात है। तो जब तक ये आईनी तरमीम किसी बनने नहीं लग जाती तब तक मैं नहीं समझता कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या नहीं है। और अगर है तो फिर उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो फिर अभी आग का दरिया बीच में मौजूद है। अब जहां तक आपने बात की है काजी फायज ईसा की कारकर्दगी की, देखिए मैं काजी फायज ईसा की कारकर्दगी को पिछले 4 या 5 चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उनका मुआवजा कर सकता हूँ। क्या काजी फायज ईसा की कारकर्दगी साकिब निसार से बेहतर है? बहुत बेहतर है। साकिब निसार साहब से तो आप कहेंगे ना बाबे डैम से तो काजी फायज ईसा की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। उन्होंने तो कोई मैंने वाला डैम फंड नहीं बनाया, उन्होंने तो किसी सियासी जमात की सहूलतकारी नहीं की, उन्होंने को हम ख्याल बेंच साकिब निसार इजाजुल एहसन मिल मिला के पूरा पाकिस्तान उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। काजी फायज ईसा की कारकर्दगी का मुआवजा आपने करना है तो क्या वो उमर अता बंदयाल से बेहतर है? बहुत बेहतर है। काजी फायज ईसा ने कोई हम ख्याल बेंच नहीं बनाई। क्या काजी फायज ईसा की कारकर्दगी गुलजार से बेहतर है? गुलजार से बहुत बेहतर है। लेकिन है जी ये गुलजार, आसफ सईद खोसा, ये उमर अता बंदयाल, ये साकिब निसार, ये जो चीफ जस्टिस की लॉट्स हैं, ये जो तहरीक इंसाफ को बड़ी पसंद है और ये जो सहूलतकार रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और इनकी बाकियात आज सहूलतकारी कर भी रही हैं, ये सब जो है इनका और काजी फायज ईसा का मौजना आप क्या कर सकते हैं? काजी फायज ईसा, इनमें से किसी एक ने अपने दौर में कोई एक फुल कोर्ट बनाया? काजी फायज ईसा ने कितने फुल कोर्ट बनाए?
इनमें से कोई एक मतलब उमर अता बंदयाल साहब ने कानून बनने से पहले कानून मुअत्तल किया। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी माँ के पेट में उसका बच्चा मारते हैं। इसी तरह उन्होंने पार्लिमान के पेट में ही एक कानून मार दिया। अभी पार्लिमान ने उस कानून को जन्म देना था, फिर वो कंसीव हो रहा था, तो इन्होंने पार्लिमान के पेट में ही वो बच्चा मार दिया, वो कानून मार दिया। कानून बनने से पहले कानून मुलतवी किया। आप काजी फ़ायज़ ईसा का मुवाज़ना उमर अता बंदयाल से करेंगे? काजी फ़ायज़ ईसा ने को हमख़याल बेंच बनाकर फैसले किए हैं, हुकूमतें बदली हैं। फुल कोर्ट बनाते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ का पहला चीफ जस्टिस है, जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा इख्तियार है बेंच बनाने का, वो फुल कोर्ट बना के सरेंडर किया। उमर अता बंदयाल ने किया था। उनको ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कबूल था? नहीं था। तो इसलिए काज़ी फ़ायज़ ईसा का आप मुआज़ना नहीं कर सकते, आप तहरीक-ए-इंसाफ की तनकीद पर ना जाएँ। उन्हें तो पसंद ही उमर अता बंदयाल, तो साकिब निसार, तो ये गुलज़ार, वो नस्ला टावर का फ्रॉड सारा गुलज़ार का, ये पसंद है। उन्हें काज़ी फ़ायज़ ईसा को अपराइट आदमी कैसे पसंद हो सकता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काज़ी साहब की कारकर्दगी बहुत ऊँची है और जब पाकिस्तान की अदालती तारीख लिखी जाएगी तो उसमें काजी फ़ायज़ ईसा का नाम बहुत अलग लिखा जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे असर कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है, दोनों की जानिब से कहा गया है कि हमारे दरमियान इत्तफाक हो चुका है आईनी तरमीम के मुसव्विदे को लेकर, जो ये खुद तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। जैसा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया है कि हम अपने अपने ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आईनी तरमीम तो होकर रहेगी और मुझे लगता है कि वो 28 से 30 सितंबर में हो जाएगी। मौलाना जो हैं वो पीटीआई को ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचा लूँगा और आप मेरी इस एहसान को याद रखें कि अगर मैं वोट डाल दूँ तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल पक्का है। और अगर मैं ही हूँ इस वक़्त जो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचा सकता हूँ, तो अगर मैं तरमीम के हक़ में वोट डाल के सिर्फ़ मिलिट्री कोर्ट वाली शिक निकलवा लूँ, तो मैंने तहरीक-ए-इंसाफ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो तो तहरीक-ए-इंसाफ को ये कह रहे हैं कि आप बस इसी बात पर मुझ पे खुश हो जाएँ कि मैं जो हूँ वो मिलिट्री ट्रायल्स को रुकवाने की बात कर रहा हूँ। तो इस पर ही इमरान खान को सारी उम्र मेरा जो है एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वोट डाल दूँ, तो उसका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब 1 नहीं 2 तरमीम होंगी। एक तरमीम मौलाना फज़लुर रहमान के वोटों के साथ होगी, उसके बाद मखसूस नशिस्तों वगैरह का फैसला हो जाएगा। फिर जब वोट पूरे हो जाएँगे, फिर एक नई तरमीम एक और भी होगी जो अनफिनिश्ड एजेंडे को मुकम्मल करेगी। तो मुझे आगे जो है अगले 2 माह में 2 तरमीम नज़र आ रही हैं और उन 2 तरमीम के रास्ते में के ज़रिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि मौलाना के साथ जो पहली तरमीम होगी, वो मौलाना की मर्ज़ी की कुछ होगी, कुछ गवर्नमेंट की मर्ज़ी की होगी और उसके बाद एक और तरमीम का रास्ता भी हमवार हो जाएगा।